Prehistoric cultures. What do you know about prehistoric age? Describe the main features of Mesolithic culture. केवल अध्ययन की दृष्टि से हम मानव इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्री हिस्टोरिक एज यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक काल। मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, यह वह समय था जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। वो केवल सांकेतिक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक लिपि का प्रयोग करता था। इस समय को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, यानी पाषाण काल भी इस एज को कहा जाता है। और तीनों पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों ही इसी युग में आते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक एज, इस काल में मानव पढ़ना लिखना जानता था और साथ के साथ सांकेतिक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक लिपि का प्रयोग भी करता था, लेकिन इस समय की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। ऐतिहासिक काल में वह समय आता है जब मानव पढ़ना लिखना जानता था तथा उनके द्वारा लिखा गया हम पढ़ और समझ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद से आज तक का जो समय है वह ऐतिहासिक काल का समय माना जाता है। इसको पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय की संस्कृति के विषय में जानने का हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो उन लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए पत्थरों के औजार हैं। इसी कारण इसे स्टोन एज कहा जाता है। और स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। मीनिंग ऑफ मेसोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक अर्थात पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल कहा जाता है। सर्वप्रथम 1887 एडी में फ्रांस के ले मास द अजी नामक स्थान से मध्य पाषाण काल के पत्थर के औजार मिले थे। मध्य पाषाण काल के समय के विषय में अलग अलग विचार मिलते हैं। विश्व के अनेक देशों में इसका समय अलग अलग रहा है। इसका समय लगभग 34,000 बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट से 4,000 ईसा पूर्व अथवा 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। मध्य पाषाण काल के क्षेत्र, विश्व के अनेक देशों में इस काल के अवशेष मिले हैं, जैसे अफ्रीका में इथोपिया, तंजानिया, सोमालिया, युगांडा, अंगोला आदि। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, हॉलैंड इत्यादि अनेक देशों में। भारत में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि अनेक राज्यों में इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। स्टोन टूल्स, इस काल के पत्थरों के औजारों की मुख्य विशेषता इनका ज्यामितीय प्रकार का होना है, अर्थात जियोमेट्रिक टाइप्स। ये उपकरण फ्लैक्स से बने हैं, यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से बने हुए हैं। सिलेंड्रिकल स्टोन से टुकड़े निकालकर जो उपकरण बनाए जाते थे उन्हें नाली अलंकरण तकनीक द्वारा बनाए गए उपकरण कहा जाता है। मेन टूल्स, ब्योरिन, स्क्रैपर, पॉइंट, ट्रायंगुलर पॉइंट, बो, एरो आदि अनेक प्रकार के टूल्स मिले हैं जो अनेक प्रकार के पत्थरों, हड्डियों तथा हाथी दांत से बनाए जाते थे। लाइफ ऑफ मेसोलिथिक एज, इस काल में भी मानव मुख्य रूप से शिकारी जीवन ही जीता था, किंतु अब वह भोजन का संग्रह भी करने लगा था। भोजन, जंगली कंदमूल, अनाज, मांस इत्यादि का प्रयोग वह भोजन के लिए करता था तथा दूध का प्रयोग भी करता था। अग्नि का प्रयोग वह पहले की अपेक्षा अधिक करने लगा था। पशुपालन, इस काल में वह पशुपालन भी करने लगा था। सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया था। इसका सबसे प्राचीन प्रमाण इराक क्षेत्र में मिलता है। अन्य अनेक प्रकार के पशु भी पाले जाते थे। निवास स्थान, गुफाओं, शिलाश्रयों और पेड़ों के ऊपर रहने के साथ साथ वह पिट हाउसेज भी बनाने लगा था। इसके एग्जाम्पल अनेक पुरा स्थलों से मिलते हैं। वह सूखी घास के प्रयोग से और पशुओं की खालों से भी झोपड़ी बनाता था। सामाजिक संगठन, इस काल में भी मानव समूह में रहता था और मुख्यतः खानाबदोश यानी जिप्सी जीवन जीता था। वह थोड़ा बहुत स्थायी जीवन भी जीने लगा था तथा परिवार की अवधारणा का भी विकास हो चुका था। वस्त्र और आभूषण, पेड़ों की पत्तियों, छाल और पशुओं की खाल का प्रयोग वह वस्त्र के रूप में करता था और पत्थरों, हड्डियों इत्यादि के आभूषण बनाता था। आर्थिक गतिविधियां, इस समय संभवतः लोग अलग अलग कार्य करने लगे थे तथा बार्टर सिस्टम प्रचलित था, अर्थात वे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे।
कला का विकास। वह गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता था, हाथ द्वारा मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा था। इस काल में पहिए की खोज नहीं हुई थी, अतः वह हाथ के द्वारा ही मिट्टी के बर्तन बनाता था। अनेक प्रकार के उपकरण तथा आभूषण भी वह बनाता था। अनेक पुरास्थलों से यानी आर्कियोलॉजिकल साइट से उनकी कला के एग्जाम्पल मिलते हैं। धार्मिक गतिविधि। वह शायद पुनर्जन्म में विश्वास करता था। इसी कारण वह मृतकों के साथ विभिन्न प्रकार के उपकरण, बर्तन, आभूषण, यहाँ तक कि कुत्ते को भी दफनाते थे। इंग्लैंड तथा अन्य अनेक देशों में इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। वे लोग जादू, भूत प्रेत इत्यादि अंधविश्वास भी मानते थे। इस काल में भी मानव का जीवन अत्यंत कठिन था, लेकिन उनका जीवन पूरा पाषाण काल से बेटर था। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हैंडमेड पॉटरी बनाना तथा पशुपालन करना है। इस काल से मानव तीव्रता से विकास करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।